तो आप वहीं से हमारे बीच में पधारे हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। बहुत अच्छे उपासक हैं आप भगवान विश्वनाथ के विशेष और माँ भगवती वेद माता गायत्री के श्रेष्ठ साधक हैं। आपका इस चित्सौन की पावन भूमि में समस्त जन समुदाय एवं कुलोत्तारिणी भक्ति स्वरूपा माताओं के प्रतिनिधित्व के स्वरूप में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं धर्म मंच पर। और आप श्री को स्वागत के साथ आपसे आग्रह करूं कि आप भी अपनी स्नेहाशीष वाणी से स्नेह प्रदान करें श्री ब्रह्मचारी जी। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तम् गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यम् तम तोटकं वार्तिककार मन्या न्यस्मद्गुरून् सन्ततमार्हतोऽस्मि विश्वेशं माधवं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावरीण पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशा वंदन करता हुआ मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशा वंदन करता हुआ भागवत भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करता हुआ श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणांतर्गत महात्म प्रथम अध्याय में ही एक पंक्ति प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवे तदा भागवतं लभे। एक ही जन्म का नहीं अपितु जन्मांतर है। जब जन्म जन्मांतर की हमारे पुण्यों की पूंजी जब एकत्रित हो जाती है और वो जब उदय होती है हमारे जीवन में, तदा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति का ही तात्पर्य है भगवान
नंद नंदन की प्राप्ति होना, क्योंकि भागवत के जो व्याकरण लब्ध व्युत्पत्ति है वो ऐसी है। यदि भगवत शब्द से तथा आगता सूत्र से यदि अण प्रत्यय करते हैं तो व्युत्पत्ति होती है भगवता आगतम भागवतम। ये भगवान से आई है, साक्षात भगवान ही इसके रूप में अवतरित हुए। तेन प्रोक्तम से करते हैं तो भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने इसको कहा है, भगवान की वाणी से साक्षात प्रकट हुई है, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसकी महिमा कहाँ तक कही जाए, इसकी इतनी महिमा है। पूज्य मुस्र गुरु जी, जिनसे मैंने भागवत जी का अध्ययन किया वृंदावन में, मुझे पढ़ाते हुए कहते थे कि भागवत इतना गुप्त रहस्य है, इतना गुप्त धन है भगवान व्यास का, कि उन्होंने इसकी रचना करने के बाद किसी को भी नहीं पढ़ाया। जबकि उनके पास में ऋषि महर्षियों के पुत्र पढ़ने के लिए आते थे, बहुत शिष्य थे उनसे पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी ये किसी को नहीं पढ़ाया। रचना करने के बाद इसको गुप्त ही रखा, क्योंकि भगवान व्यास ये जानते थे इसके अधिकारी भगवान सुखदेव जी ही हैं और कोई नहीं। क्योंकि सिंघनी का जो दूध होता है वो सुवर्ण पात्र में ही ठहरता है, वही सुरक्षित रहता है। सामान्य पात्र में उसको धुआ जाए तो विकृति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, ये भाष्य है माने ब्रह्म सूत्र का। वैसे भी जन्माद्यस्य ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र ही है। भगवान व्यास ने भी इसका यहीं से आरंभ किया है, जन्माद्यस्य से। इससे भी ध्वनित होता है कि भाष्य है, और भाष्य होने पर भी कोई भी चीज कितनी भी शास्त्र में महत्वपूर्ण हो, लेकिन वो प्रभाव कब करती है किसी के जीवन में, इसके विषय में ही ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए भागवत जी में ही कहा भगवान की, भवदीय वार्ताम सन्मुखरिताम। आपकी जो कथा है श्रीमद् भागवत जो है, जब ये सदमुखरिताम माने संतों के मुख से कही जाएगी, भक्तों के मुख से कही जाएगी, तब ये प्रभावशाली होगी। क्योंकि यदि किसी के अकाउंट में पहले से ही पैसा ना हो, वो स्वयं ही खाकपति हो, तो किसी को क्या लखपति बना देगा। माने जो साधन करने पर हमें भक्ति प्राप्त होती है या कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, वो बहुत समय में प्राप्त होती है। इसमें भी भागवत जी में महात्म्य में भी लिखा है कि नाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति जायते। हजारों हजार जन्म तक आप भजन, तपस्या, पूजन, योगानुष्ठान ये सब करिए, तब जाके भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन संतों की महिमा का व्याख्यान करते हुए भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में कहते हैं, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। जब हम संतों की सेवा करेंगे, जब संतों के मुख से इस भागवत का श्रवण करेंगे या किसी भी पुराण का संतों के द्वारा श्रवण करेंगे, किसी भी भगवान की कथा का श्रवण भी ना करें, सिर्फ संतों की सन्निधि में जाके बैठे, तो उसी से ही कल्याण हो जाएगा। श्रवण जिसके जीवन में आ जाए उसका कल्याण तो 100% माने निश्चित ही है, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। संतों की सन्निधि में जाके अगर चुपचाप बैठा जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है।
उक्ति है, वस्तु प्रमाणाभ्याम सिद्धि न खलु वचन मात्रेण। वस्तु की सिद्धि प्रमाण से मानी जाती है, कहने से नहीं। इसका भी प्रमाण महाभारत और भागवत जी में ही है। मिथिला में जो वैश्या थी जिसने गीत गाया है भागवत जी में ही, उसके विषय में वह प्रश्न उठाया टीकाकारों ने। महाभारत में तो ही है, मूल में ही, कि किसी संत के मन में बात आए कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, इस तरह का भाव, तो बात समझ में आती है किसी भक्त के। लेकिन एक वैश्या के जीवन में ऐसा भाव कैसे अकस्मात प्रकट हो गया? उसने तो कोई साधन, भजन, ध्यान या शास्त्र का पठन कुछ भी नहीं किया। तो वहां यही सामंजस्य बिठाया गया कि भगवान दत्तात्रेय उस समय मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। उनके शरीर से, उनके श्री विग्रह से जो वायु स्पर्श करके आई थी, उस वायु ने उस वैश्या को जब स्पर्श किया तो उसके मन का भाव ही चेंज हो गया। जैसे संतों की अंतःकरण की स्थिति होती है, उनके मन में जैसे ज्ञान और वैराग्य होता है, वैसे उसके मन में भी वैराग्य आ गया। नैराश्य को ही परम सुख माना उस वैश्या ने ही। फिर संतों के मुख से यदि उस वाणी को, भगवान की साक्षात वाणी जो भागवत है, उसको सुना जाए, वो भी पूज्य महाराज जी के मुख से सुना जाए, क्योंकि व्याकरण महाभाष्य में एक पंक्ति प्राप्त होती है विद्या के विषय में, चतुर्विध प्रकार ही विद्योपयुज्यते, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन, फिर बाद में प्रवचन कालेन। 4 प्रकार से विद्या का प्रयोग बताया जीवन में, आगम, स्वाध्याय, व्यवहार और प्रवचन। तो आगम माने जो भगवान नारायण, भगवान विश्वनाथ से जो परंपरा विद्या की चली जा रही है अवच्छिन्न, ऐसे गुरुओं के पास ही जाके विद्या का अध्ययन करना। और स्वाध्याय माने फिर उसको आके अपने प्रकोष्ठ में बार बार अभ्यास करके पक्का करना। व्यवहार अवतरण माने श्रीमद् भागवत के विषय में स्वयं उसको अपने जीवन में अवतरित करना, माने जीना उसको। अब जीने के बाद फिर बाद में आता है प्रवचन कालेन, फिर बाद में प्रवचन करना, प्रवचनम अध्यापनम, अध्यापन करना, पढ़ाना, दूसरे को बताना। पूज्य महाराज श्री के मुख से जो भी निकलेगा वो अमृत ही निकलेगा। वो जो भी कहेंगे वो अमृत ही माने निश्रित होगा उनकी वाणी से, क्योंकि वो पदवाक्य प्रमाण पारावारिण तो ही है। उसके साथ साथ जीवन में होना है बहुत बड़ी बात है किसी के भी। मैं काशी में बहुत लंबे समय तक रहा हूं, इसीलिए बहुत गुरुजनों का, पंडितों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन शास्त्र का जीवन में आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य महाराज श्री के मुख से जो अमृत पीयूष पिलाया जा रहा है, भागवत रूपी अमृत, ये निश्चित रूप से एक एक वर्ण, एक एक शब्द, एक एक वाक्य ये स्वर्ग के अमृत से भी महान है। माने स्वर्ग के अमृत से इसलिए महान है कि स्वर्ग का अमृत भले ही देवता पीते हो, लेकिन शास्त्र में ऐसा ही लिखा हुआ है, क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। भले ही वो अमृत पीते हो स्वर्ग में, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर उन्हें दोबारा मृत्युलोक में पतित होना पड़ता है। अनिक्षण न पी, ऐसा मूल में लिखा है। इच्छा नहीं रहती उनकी पृथ्वी पे आए, स्वर्ग में ही मस्त रहे, वहीं भोग भोगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको यहाँ नीचे जमीन पे आना पड़ता है, वहां से ढकेल दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग का अमृत भी अमृतत्व नहीं प्रदान कर सकता, मोक्ष नहीं प्रदान करता, माने इस संसार से आवागमन की निवृत्ति नहीं कराता। ये बात डंके की चोट पे सिद्ध है। लेकिन आप जो महाराज श्री के मुख से आप जो अमृत पान कर रहे हैं, ये बात भी डंके की चोट पे सिद्ध है शास्त्र के बल से। इसने लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों लोगों को इस संसार के आवागमन से मुक्त किया है, भगवान का प्रेम प्राप्त कराया है और करा रहा है, और वर्तमान में भी ये कराएगा। इसलिए एक एक शब्द को, वर्ण को ध्यान से सुनना है और सुन के जो है उसे पचा लेना है, मन में धारण कर लेना है,
तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। अपनी इसी वाणी को पूज्य महाराज श्री के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में, सभी संतों के भक्तों के चरणों में समर्पित करता हुआ और पुनश्च ये प्रार्थना करता हुआ कि मेरी वाणी से कुछ अनर्गल पलाप हुआ हो तो उसके लिए भी क्षमा करेंगे। भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महा